छुट्टियां लेकर हम गायत्री तपोभूमि आ गए। कुछ महीने बीत गए। एक दिन गुरुदेव बोले, बेटा, नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया। हमने कहा, गुरुदेव, दे देंगे। हमारी डावाडोल असमंजस भरी मानसिक स्थिति को पहचान कर गुरुदेव बोले, बेटा, मोह के बंधन धीरे धीरे नहीं छूटते, झटके से तोड़े जाते हैं। गुरुदेव के इस परामर्श को हमने शिरोधार्य किया और तुरंत इस्तीफा दे दिया। 3 छोटे बच्चों को लेकर सपरिवार गायत्री तपोभूमि आ गए। परिवार एवं रिश्तेदारों ने बहुत सी समस्याएं रखी। भविष्य में आने वाली परेशानियों का भय दिखाया। कभी कभी मन विचलित हो जाता था। इसी उपापोह में एक दिन विचार आया कि कहीं हमने निर्णय गलत तो नहीं कर लिया। बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी, रिश्तेदारी के संबंध आदि के विचार मन मस्तिष्क में घूमते रहे। एक ओर देश, समाज, संस्कृति के लिए कुछ विशेष कर जाने की लालसा और दूसरी ओर सामान्य लोगों की भांति ढर्रे का जीवन जीते हुए धन संपत्ति कमाकर वैभव विलास भरा जीवन जीने का आकर्षण। यही अंतर्द्वंद मन में कोलाहल मचाए हुए था। गुरुदेव का निर्देश था कि जब कभी कोई समस्या आए तो मेरे साहित्य में हाथ डालना और जो कुछ सामने आए उसे पढ़ना। तुम्हारी समस्या का समाधान निकल आएगा। ऐसा ही किया तो जून 1971 की अखंड ज्योति का पृष्ठ 56-57 पढ़ने लगा, जो इस प्रकार था। अब किसी को भी धन का लालच नहीं करना चाहिए और बेटे पोतों के लिए दौलत छोड़ मरने की विडंबना में उलझना नहीं चाहिए। ये दोनों ही प्रयत्न निरर्थक सिद्ध होंगे। अगला जमाना जिस तेजी से बदल रहा है, उसमें इन दोनों विडंबनाओं से कोई लाभान्वित न हो सकेगा, वरन लोभ और मोह की इस दुष्प्रवृत्ति के कारण सर्वत्र धिक्कारा भर जाएगा। दौलत छिन जाने का दुख और पश्चाताप सताएगा सो अलग। इसीलिए यह परामर्श हर दृष्टि से सही ही सिद्ध होगा कि मनुष्य को धन जैसी उपलब्धि का उतना ही अंश खर्च करना चाहिए जितना निर्वाह के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हो। इस मान्यता को हृदयंगम किए बिना आज युग की पुकार के लिए किसी के लिए कुछ ठोस कार्य कर सकना संभव न होगा। एक ओर से मुड़े बिना दूसरी दिशा में चल सकना संभव न होगा। लोभ मोह में जो जितना डूबा होगा, उसे लोक मंगल के लिए उतना ही समय न मिलेगा और न सुविधा। सो परमार्थ पक्ष पर चलने वालों को सबसे पहले अपने इन 2 शत्रुओं, लोभ और मोह को निरस्त करना होगा। ये 2 आंतरिक शत्रु ही जीवन विभूति को नष्ट करने के सबसे बड़े कारण हैं। सो इनसे निपटने का अंतिम महाभारत हमें सबसे पहले आरंभ करना चाहिए। देश के सामान्य नागरिक जैसे स्तर का सादगी और मितव्ययता पूर्ण जीवन स्तर बनाकर स्वल्प व्यय में गुजारे की व्यवस्था बनानी चाहिए और परिवार को स्वावलंबी बनाने की योग्यता उत्पन्न करने और हाथ पांव से कमाने में समर्थ बनाकर उन्हें अपना वजन आप उठा सकने की सड़क पर चला देना चाहिए। बेटे पोतों के लिए अपनी कमाई की दौलत छोड़ मरना भारत की असंख्य कुरीतियों और दुष्ट परंपराओं में से एक है। संसार में अन्यत्र ऐसा नहीं होता। लोग अपनी बची हुई कमाई को जहां उचित समझते हैं वसीयत कर जाते हैं। इसमें न लड़कों को शिकायत होती है, न बाप को कंजूस कृपण की गालियां पड़ती हैं। अतः हम लोगों में से जो विचारशील हैं, उन्हें तो कम से कम ऐसा साहस इकट्ठा करना चाहिए। जिनके पास इस प्रकार का ब्रह्म वर्चस्व न होगा, वे माला सटकाकर, पूजा पत्री उलट उलट कर मिथ्या आत्म प्रवंचना भले ही करते रहें, वस्तुतः परमार्थ पथ पर एक कदम भी न चल सकेंगे। समय, श्रम, मन और धन का अधिकाधिक समर्पण तथा विश्वमानव की सेवा को कर सकने की स्थिति तभी बनेगी जब लोभ और मोह के खरदूषण कुछ अवसर मिलने दें। लोभ और मोहग्रस्त को आपापूती से ही फुर्सत नहीं। बेचारा लोक मंगल के लिए कहां से कुछ समय निकाल सकेगा, और इसके बिना जीवन साधना का स्वरूप ही क्या बन पड़ेगा।
जिनके पास गुजारे भर के लिए पैतृक संपत्ति मौजूद है, उनके लिए यही उचित है कि आगे के लिए उपार्जन बिल्कुल बंद कर दें और सारा समय परमार्थ के लिए लगाएं। प्रयत्न यह भी होना चाहिए कि सुयोग्य स्त्री पुरुषों में से एक कमाए, घर चलाए और दूसरे को लोक मंगल में प्रवृत्त होने की छूट दे दे। संयुक्त परिवारों में से एक व्यक्ति विश्व सेवा के लिए निकाला जाए और उसका खर्च परिवार वहन करे। जिनके पास संग्रहित पूंजी नहीं है, रोज कमाते रोज खाते हैं, उन्हें भी परिवार का एक अतिरिक्त सदस्य बेटा लोक मंगल को मान लेना चाहिए और उसके लिए जितना श्रम, समय और धन अन्य परिवारियों पर खर्च होता है, उतना तो खर्च करना ही चाहिए। गुरुदेव के विचारों को पढ़कर मन एकदम साफ हो गया। लोभ मोह के बंधन टूट गए। मिशन को जीवन समर्पित करना सार्थक लगा। अपने निर्णय पर गर्व हुआ कि प्रभु ने सही समय पर सही निर्णय देने की कृपा करी। गुरुदेव के प्रति श्रद्धा में भारी वृद्धि हुई। लगा कि ये चिंतन न मिला होता तो हो सकता है निर्णय गलत हो जाता, जिसके लिए सारे जीवन पछताना पड़ता। श्रद्धा और समर्पण का ही परिणाम है कि गुरुदेव ने जीवन में कोई कमी नहीं रखी, सब प्रकार जीवन को सफल बनाया।